Good morning, students. Today we will study about the mysterious night creature. आज हम पढ़ेंगे एक mysterious night creature के बारे में जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. Let's see further. Can you find the names of the planets in this string? Try and find as many as you can. यहाँ पर आपको इन strings में आपको name find out करने हैं जितने आप ढूंढ सकते हैं. Mars, Neptune, Venus, Jupiter and Saturn. Now come to the passage. Rahul was in his bed at 10 p.m. राहुल रात के 10 बजे अपने बेड पर था. He was not feeling sleepy, so he took out the story book and read. उसको नींद नहीं आ रही थी तो वो एक स्टोरी बुक निकाल के पढ़ने लगा. Every day he read a book before going to sleep. हर दिन वो बुक निकालता था और डेली सोने से पहले बुक पढ़ता था और फिर सोता था. Soon his eyes were heavy and he fell asleep. और पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भारी हो जाती थी और उसे नींद आ जाती थी. At 10:30 राहुल was fast asleep. 10:30 बजे रात के राहुल को बहुत ही गहरी नींद आई. His book had fallen off the bed and was lying on the floor. उसकी बुक फ्लोर पे पड़ी हुई थी, गिर गई थी और फ्लोर पे पड़ी हुई थी. When the clock struck 11, there was a gust. जब 11 बज गया तो एक जोर से हवा चली, बहुत ही जोर की. Gust of wind from the window. विंडो से एक बहुत ही जोर से हवा आई. A green creature jumped in and stood next to Rahul. उस विंडो से एक ग्रीन क्रिएचर अंदर आया और वो राहुल के बगल में खड़ा हो गया. Its head was big. उसका जो सर था वो बड़ा था, big. With round green eyes. उसकी eyes green कलर की थी. That looked like button. उसकी eyes बटन की तरह गोल गोल round green कलर की थी. And a tiny nose. और बहुत ही छोटी सी नाक थी, tiny nose. Its ear were long and red. उसके जो कान थे वो बहुत long और red थे. It wore a shiny red button on a black thread. और उसने एक रेड बटन का एक थ्रेड पहना हुआ था, रेड बटन लगा के. ओके. Around its neck. नेक पर उसने पहना था. It looked scary but it was friendly. वो स्कैरी भी लग रहा था मगर वो फ्रेंडली बहुत था. राहुल got up and looked at the creature. वो उठ गया और क्रिएचर की तरफ देखने लगा. And started laughing. और वो जोर जोर से हंसने लगा. He was amused to see a weird looking creature. उसे बहुत हंसना आ रहा था. जब उसने उस weird looking creature को देखा तो वो जोर जोर से हंसने लगा. Soon they were talking to each other. और बहुत जल्द ही हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं. It was a strange but true that they were chatting. ये बहुत ही अचंभे वाली बात है मगर ये सच भी है कि ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे. They talked about Rahul's school and his friends. इन दोनों ने आपस में राहुल के स्कूल के बारे में और उसके दोस्तों के बारे में बात करी. राहुल said, I love painting and I also won a painting competition. राहुल ने बताया कि उसे पेंटिंग बहुत पसंद है और उसने पेंटिंग कंपटीशन में जीता है, फर्स्ट प्राइज पाया है. ओके. The creature said, Come and I will show you my home. You can paint a picture of it. क्रिएचर ने बोला चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ और तुम उसकी पिक्चर भी बना सकते हो. राहुल, Where is your house? राहुल ने बोला तुम्हारा घर कहाँ है?
The creature replied, "My home is on a faraway planet called Pluto." और क्रिएचर ने बोला कि उसका घर बहुत दूर है एक प्लैनेट में जिसका नाम है प्लूनो. Come and I will show it to you. उसने बोला चलो और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कहाँ है. They tiptoed to the balcony and the creature showed the planet to Rahul. It was many miles away, but it twinkled like a blue star. फिर वो धीमे धीमे दोनों अब बिना आवाज़ किए बालकनी की तरफ से बाहर निकले और क्रिएचर ने राहुल को अपना प्लैनेट दिखाया और बहुत मैनी माइल्स अवे था, वो बहुत दूर था और ऊपर आसमान की तरफ वो एक तारे की तरह वो ट्विंकल कर रहा था. ओके, तारे की तरह वो चमक रहा था एंड इट वॉज अ ब्लू स्टार. Come to the next page. Whoa, how beautiful. Can we go there? said Rahul. राहुल ने उस क्रिएचर से बोला कि ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, क्या हम वहाँ जा सकते हैं? Do you really want to go there? क्रिएचर ने बोला क्या तुम सच्ची में जाना चाहते हो? I can take you there quickly and bring you back safely, replied the creature. क्रिएचर ने बोला कि मैं तुमको वहाँ ले जा भी सकता हूँ और सेफली तुम्हें लाकर यहाँ छोड़ दूंगा. ये क्रिएचर ने बोला. ग्रेट, देन लेट्स गो राइट अवे. फिर राहुल ने बोला कि तब तो बहुत अच्छी बात है, अभी चलते हैं. द क्रिएचर प्रेस्ड द रेड बटन एंड बिफोर वन कुड ब्लिंक वंस आईज दे बोथ वर ट्रांसपोर्टेड टू प्लूनो. जब तक वो लोग एक आंख ब्लिंक कर रहे होते उससे पहले वो लोग प्लूनो पहुंच चुके थे. जैसे ही क्रिएचर ने अपना रेड बटन दबाया वो दोनों आंखें ब्लिंक करने से पहले ही वो लोग प्लूनो ट्रांसपोर्टेड टू प्लूनो वो पहुंच गए. अ जेंटल ब्रीज ब्लू. एक बहुत ही हल्की सी हवाएं चली. दो देयर वॉज नो हाउसेस. वहां पे कोई हाउसेस नहीं पाए जाते थे, ट्रीज और एनीथिंग यू. ओके, कोई भी चीज़ें वहाँ नहीं पाई जाती थी, ना ही ट्रीज, ना ही हाउसेस और ना ही कुछ और. फाइंड ऑन अर्थ, जो अर्थ में पाए जाते हैं उनमें से कोई भी चीज़ वहाँ नहीं थी. इट सीम्ड अ पीसफुल प्लेस, मगर वो एक बहुत शांत जगह थी. एवरीवन ऑन प्लूनो लिव्ड इन द ओपन. सारे लोग जो प्लूनो में रहते थे ओपनली उतनी दूरी पर वो लोग रहते थे प्लूनो प्लैनेट में. राहुल सॉ मैनी अदर लाइक द क्रिएचर. राहुल ने बहुतों को देखा जो क्रिएचर की तरह थे. दे ऑल हैड रेड बटन डैंगलिंग फ्रॉम देयर नेक. और उन सब के गले में रेड बटन लगा हुआ था. दे डिड नॉट वॉक. वो वॉक नहीं करते थे. ऑल दे हैड टू डू वॉज प्रेस द बटन एंड दे वुड गो टू द प्लेस दे वांटेड. उनको सिर्फ इतना करना था कि उन लोग को अपना गले में जो रेड बटन उनके लटका हुआ था उनको बस उसे प्रेस करना था और वो जहाँ वो जाना चाहते थे वो वहाँ पर पहुँच जाते थे, उनकी जहाँ इच्छा थी. ही वॉज एंजॉइंग द व्यू. राहुल को बहुत मज़ा आ रहा था उस व्यू को देखकर. एंड सडनली देयर वॉज अ स्ट्रेंज लाउड रिंग. और सडनली ऑल ऑफ सडन अचानक से एक लाउड रिंग बजी. राहुल वोक अप. इट वॉज 7 o'clock in the morning. राहुल उठ गया और मॉर्निंग के 7 बज रहे थे. द क्रिएचर वॉज नॉट अराउंड. क्रिएचर राहुल के अगल बगल नहीं था, उस जगह पे नहीं था. राहुल पिक्ड अप द बुक फ्रॉम हिज बेडरूम फ्लोर. राहुल ने बेडरूम फ्लोर से बुक को उठाया. जस्ट देन समथिंग कॉट हिज आईज. फिर तुरंत उसकी आईज ने कुछ देखा. इट वॉज द रेड बटन दैट द क्रिएचर वोर अराउंड हिज नेक. ये वही रेड बटन था जो क्रिएचर ने अपने नेक पर पहना था. राहुल वॉज रीडिंग अ स्टोरी अबाउट क्रिएचर्स विथ ग्रीन आईज द नाइट बिफोर. एक रात पहले राहुल
अपने बेड पर जब सोने वाला था तो वो बुक्स उठाया था और वो उन्हीं क्रिएचर्स के बारे में पढ़ रहा था जब उसे नींद आई। और उन क्रिएचर्स के बारे में उसने पढ़ा था कि उनकी ग्रीन आइज थी, और उसने आगे भी पढ़ा उन क्रिएचर्स के बारे में और उससे नींद आ गई। बट वॉज इट ड्रीम और इट डिड इट एक्चुअली हैपन? मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये एक ड्रीम है या उसके साथ सच्ची घटना है। इफ इट वॉज फॉर रियल, अगर ये रियल है, वेयर डिड द क्रिएचर गो, ही वंडर्ड। अगर ये रियल था तो वो सोच में पड़ गया कि क्रिएचर आखिर गया कहाँ। वो ऐसा सोच रहा था। नाउ कम टू द वर्ड मीनिंग। गस्ट, sudden strong wind with increased speed. Amused, something funny that makes you smile or laugh. Weird looking, very strange looking. Far away, a long distance away. Tiptoed, a walk on toes without making a noise. Miles, a unit for measuring distance. Come to the next page. About the passage. A. Understand and answer. Tick the incorrect sentence. यहाँ पर आपको incorrect sentence पे टिक करना है. Rahul was watching television before he fell asleep. वो टेलीविजन देख रहा था उससे पहले वो जब तक वो सोने गया तब तक उससे पहले वो टेलीविजन देख रहा था, ऐसा लिखा है. So it's not right. B. The creature looked friendly but wanted to scare Rahul. Take this one because this is not right answer. These both you will take because it is incorrect sentence. C. The sentence and the boy, the creature and the boy did not talk the whole night. It's wrong. So take it over here. It's incorrect sentence. The creature came from the planet called Pluto. It's correct, so you will not tick over here. The creature was actually a squirrel. It's wrong, so you will tick over here. You have to correct the incorrect sentence, so you will tick over here. F. Rahul woke up in the morning and saw that he was reading a book about a shark night before. It's wrong, so you will tick over here. Only the D. Part D you will cut it. You have to not mark it over here. Now the second one is, now rewrite the incorrect sentence from the question and write it correctly in your notebook. यहाँ पर आपको correctly लिखना है. So the correct story is the first A. I'm starting it. Rahul was reading storybook before he fell asleep. This is the correct sentence. Correct sentence of B. The creature looked friendly but not wanted to scare Rahul. But he did not wanted to scare Rahul. The creature and the boy talked the whole night. Okay, they were talking whole night. The creature came from the planet Pluto. The creature was actually a weird looking creature. Rahul woke up early in the morning and saw that he was reading a book about the creature's green eye night before. Okay? These all were the correct sentences I told you. Now come to the third one. Read these sentences and answer the questions. A. It looked scary but it was friendly. वो scary लग रहा था मगर वो friendly भी था. Who said this? Rahul and green creature in the sentence. Come to the second one. Why was it scary? Answer is, it was scary because, come to page number 41. Rahul was amused to see a weird looking creature. Come to the next question.
How was it friendly? Answer is it was friendly because. Page number 41. Soon they were talking to each other. It was strange but true that they were chatting whole night. Now come to the next question. B. He was enjoying the view and suddenly there was a strange loud ring. जब वो व्यू enjoy कर रहा था बहुत ही strange loud ring बजी. What was the view? Come to page number 42. Rahul saw many other like the creature. They all had a red button dangling from their necks. They did not walk. All they had to do was press the button and they would go to the place they wanted. Come to the next question. What caused the strange loud ring? Answer is alarm clock. Alarm clock caused the strange loud ring. Third one is what happened because of the strange loud ring? Answer is the strange loud ring. Come to page number 42. Rahul woke up. It was 7 o'clock in the morning. What happened? Where do you think the red button on black thread came from? I think the red button on the black thread came from the gentle breeze through open window inside Rahul's house. Come to the next page. The word storybook is made up of the two words story and book. Similarly, the word far away is made up of the word and away. When two words are joining to make a new word, it is called compound word. जब दो वर्ड आपस में ज्वाइन होते हैं तो उसे कंपाउंड वर्ड कहते हैं. मैच द वर्ड्स इन द टू कॉलम्स टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स. यहाँ पर दो कॉलम को आपस में मैचअप करना है कंपाउंड वर्ड बनाने के लिए. ए वाटर, mark it with melon, watermelon. B bath, mark it with bathtub. C key, mark it with keyboard. D snow, mark it with snowman. E lamp, mark it with lampshade. Second, use the clues to identify the compound word. Write down first A1. Your teacher writes on it in the classroom. Put classroom over here. B. You use it to clean your teeth. Put teeth over here. C. When your barber cuts your hair, you get this. Write hair over here. D. This is the room where you sleep. Write sleep over here. Sound check. Listen to these words, repeat them aloud, pay attention how the letters ST are said together as if they were one letter. जब एक साथ एक लेटर में होते हैं ST तो हम उसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं? You have to check it over here and speak aloud. जोर से बोलना है. Story, star, stock, steam, stick, sweep. Now we will see over here. Listen to these words, repeat them aloud, pay attention how the letters SW make a single sound. कैसे SW single sound करते हैं? Sweep, swell, swan, swing, swallow. Come to the next page. Listen to these words, repeat them aloud, pay attention to how the letters SL makes a single sound. यहाँ पर SL single sound कैसे करते हैं उसे repeat करना है loudly. Sleep, slow, slim, slide, sleeve. Come to the next page. Over here you can see
Tick yes or no. On the dictionary, A. Allowed, we will be found between alarm and alert. Okay? Mark it no. B. Beg will be found between beer and behind. Mark it yes. I have ticked these all according to the alphabetical order. Okay, so don't be confused. The C one is guessed. Guessed will found between gum and gut. So put it yes. D. Painting will be found between pack and pail. Put it no. E. Weird will be found between weft and wet. Put it yes. Grammar guide. Read the sentences below. Notice the use of a, and the. यहाँ पर आपको सेंटेंस को नीचे पढ़ना है और आपको समझना है कि ए एंड और द का यूज कब होता है. सो ही रीड अ बुक बिफोर गोइंग टू स्लीप. Rahul was in his bed at 7 o'clock in the morning. He slept for an hour. You have learned how to use a, and the before noun. आपने यहाँ पे समझा ये कैसे हम कहाँ पर a, an और the का यूज करते हैं. Before noun. These 3 words are called articles. और इन 3 words को articles हम कहते हैं. Let's learn something more about the articles. अब हम कुछ और जानेंगे articles के बारे में. Use of the and examples. We use the when we talk or write about things that are only one of kind. हम the use करते हैं जब हम किसी के thing के बारे में बात कर रहे हों, जब वो किसी एक ही प्रकार के हों. Such as moon, sun, earth. Second one is we use the with the names of well-known building and mountain range. हम लोग the का use building और mountain range के according भी करते हैं. Such as the Red Fort, the Himalayas. Third is we use a or an when we talk about a thing for the first time. We use when we talk about that thing again. हम लोग ए और एन का यूज़ तब करते हैं, यहाँ पे बता रहा है कि जब हम उस चीज़ को पहली बार यूज़ कर रहे हैं, और हम द का यूज़ तब कर रहे हैं जब हम उसी चीज़ को दोबारा से यूज़ कर रहे हैं. सपोज शी बॉट अ बॉल. उसने एक नई बॉल खरीदी. ओके. एंड शी प्लेड विद द बॉल ऑल डे. ओके. उसी गेंद के साथ उसने दिन भर खेल डाला. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. Write a, an or the boxes with each group of word given below. यहाँ पर a, an और the आपको लिखना है इन boxes में according to these words. So the Himalayas, the universe, the earth. So put it the over here. An egg, an orange, an umbrella. So put it an over here. A sparrow, a window, a mouse. Put it over here. Question number 2. Fill in the blanks with a, an or the. A. Riya was reading dash book before she fell asleep. A book. B. Dash book was about an alien's journey to dash earth. A book was about alien's journey to the earth. C. The alien had a tail. Put a. D. An hour later, Riya's mother woke her up. Write an. E. Riya and it's Riya had a weird dream. She was dressed as an alien. Put a and an. Come to the next page. Over here we will talk about subject and predicate. Circle the subject and underline the predicate in each sentence. One has been done for you. A. The creature.
is subject and predicate is sat on the bed. Subject is B. Subject Rahul. Predicate enjoyed painting. C. Subject is the plant. Predicate twinkled like a star. D. Subject is Rahul's mother and predicate is bought new storybooks. E. Subject is the green creature and predicate is came from a different planet. Come to the next. Learn to listen. Listen carefully to the words and write them correctly. A. Creature. B. Twinkled. C. Painting. D. Enjoyed. E. Story. F. Bought. G. Planet. H. Stars. Come to the next page. Over here you can see the picture and the helping box. You have to identify these pictures. I have named over here that he is crying, he is playing with the train, and both are playing with robot. So I labeled over here that they all are enjoying themselves. So over here you have to explain the passage at least 5 lines. Now come to the next question. Think a little. Imagine that you are visiting another country. What preparation will you make? Make a list with your partner. जब आप किसी कंट्री में विजिट करने जाते हो तो आपको क्या क्या प्रिपरेशन करके वहाँ जानी होती है. वहाँ की भाषा सीखनी होती है, वहाँ पे कैसे रहते हैं, वहाँ के कानून और नियम क्या हैं, ये सब आपको जानने होते हैं. यू हैव टू नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ओवर देयर. ओके, वहाँ क्या पहना जाता है, क्या नहीं पहना जाता, अकॉर्डिंग टू दैट यू वेयर. ओके, so like this you have to tell at least 5 lines. Okay, thank you class. It's your homework. Do it. That's all. Thank you.